आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ही मौसम बदलता है, स्पेशली जब सर्दियां आती हैं तो ज़्यादातर लोगों को बलगम बनना ज़्यादा हो जाता है। उनको बलगम वाली खांसी आने लगती है, एलर्जी रहने लगती है, नज़ला ज़ुकाम की शिकायत रहती है या गला बार बार ख़राब होने लगता है। इस वीडियो में मैं आपको चंद आसान टिप्स बताऊंगा जो कि मेडिकली प्रूवन है, जिन्हें आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐड करके स्पेशली सर्दियों में अपनी बलगम को कम कर सकते हैं और जो बलगम वाली खांसी आ रही है उसमें वाज़ह तौर पे आपको कमी महसूस होगी। सवाल ये है कि सर्दियों के आते ही ये बलगम बनना ज़्यादा क्यों हो जाता है। तो जो बलगम होता है ये हमारे बॉडी का एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म होता है। ये हमें प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट वायरसेस से, बैक्टीरिया से, डिफरेंट एलर्जन से या डस्ट पार्टिकल से। हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं, सीलिया होते हैं। तो जब भी कोई एलर्जन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के जरिए हमारे जिस्म में इंटर होने की कोशिश करता है तो ये छोटे छोटे बाल जो होते हैं, जो सीलिया होते हैं, ये उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं और इसकी वजह से फिर जब आप खांसी करते हैं तो वो जो एलर्जन होता है, वो डस्ट पार्टिकल होता है, वो आसानी से बाहर निकल जाता है। बलगम का एक और फ़ायदा ये है कि ये आपके नाक को, आपके गले को, ओवरऑल जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको मॉइस्चराइज रखने का काम करता है, उसको खुश्क होने से बचाता है। सादा लफ्ज़ों में ये आपके गले और नाक को लुब्रिकेट करने का काम करता है। इसलिए सर्दियों में स्पेशली सुबह उठने पे बलगम ज़्यादा महसूस होता है। अब बलगम बुरा नहीं होता है, लेकिन जब ये एक्सेसिव बनने लगता है तब ये प्रॉब्लम करता है। अब ऐसी सूरत में चंद आसान टिप्स हैं जो कि एक अच्छा डॉक्टर ज़रूर अपने पेशेंट को बताता है, उन पे आपने अमल करना है। और ये जो टिप्स हैं इसमें सबसे पहली जो टिप है, जब भी सर्दियां आएँ अगर आपको बलगम ज़्यादा बनता है तो आपने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर देना है, क्योंकि सर्दियों में डिहाइड्रेशन का ख़तरा ज़्यादा रहता है और ये एक बड़ी वजह होती है कि आप में बलगम ज़्यादा बन रहा है। तो जब आप नीम गर्म पानी पिएंगे तो इससे एक तो आपके गले की सोजिश कम होगी। इसका प्लस पॉइंट ये होगा कि आपकी जो बलगम है वो लूज़ होके, पतली होके आसानी से निकल जाएगी। इसके लिए आपने सर्दियों में कोशिश करनी है कि जो पानी है वो गर्म करके अपने पास रखें और दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी के ज़रूर पिएं। टिप नंबर 2 ये है कि आपने अपने घर में, अपनी गाड़ी में या फिर जिस भी जगह पे आप काम करते हैं, सोते हैं, उस जगह पे ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करना है। अब ये जो ह्यूमिडिफायर होता है ये एक छोटी सी डिवाइस होती है जो कि आपके कमरे में या आपके घर में या आपकी गाड़ी में नमी का जो तनासब है उसको बरकरार रखती है। जब आपके घर में, जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे सर्दियों में ड्राई एयर की वजह से वो जो जगह होती है वो खुश्क हो जाती है और इस खुश्की की वजह से फिर आपको नाक और गले में खुश्की होने लगेगी, एलर्जी के सिम्टम आने लगेंगे, छींकें ज़्यादा बढ़ जाएंगी और साथ साथ जो बलगम की प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। अब ये जो ह्यूमिडिफायर है ये आपके कमरे में खुश्क हवा में नमी पैदा करता है। जब हवा में नमी मुनासिब हो जाएगी तो जिल्द की खुश्की, नाक और गले की खुश्की, बलगम कम बनने लगेगा और आप आसानी से सांस ले पाएंगे। ये जो डिवाइस है वो इजीली मिल जाती है जितनी भी फार्मेसी हैं। अगर आप किसी भी अच्छी फार्मेसी पे जाके उनको बोलेंगे कि ह्यूमिडिफायर चाहिए तो वो आपको दे देंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। ये 3 से 4 हज़ार रुपये में ईज़िली मिल जाता है। लेकिन अगर आप एक सस्ता इसका हल जानना चाहते हैं तो उसका इलाज ये है कि आप अपने कमरे में गर्म पानी की एक बाल्टी रख सकते हैं, लेकिन बच्चों को उससे दूर रखना है। ये एक नेचुरल ह्यूमिडिफायर का काम करेगा और इससे आपको सांस लेने में बहुत आसानी हो जाएगी, स्पेशली रात को सोते वक्त। टिप नंबर 3, सर्दियों में नमक वाले पानी से गरारे करें। जिन भी लोगों को बलगम ज़्यादा बनती है तो नमक एक सस्ता इलाज है जो कि आप घर में कर सकते हैं। इससे आपका जो बलगम होता है वो लूज़ होके, पतला होके, टूट के आसानी से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा जो नमक का पानी होता है ये आपके गले में सोजिश और इन्फेक्शन को भी कम करता है। अब इसके लिए आपको 1 कप नीम गर्म पानी चाहिए, उसमें आधा चम्मच नमक का डालें, उसको मिक्स करें और दिन में कम से कम 2 से 3 बार गरारे करें। टिप नंबर 4, आप स्टीम ले सकते हैं, भाप ले सकते हैं। अब इससे ये होगा कि
बलगम नरम होकर बाहर निकल जाएगी, आपकी नाक खुल जाएगी और सांस लेने में आपको दुश्वारी नहीं होगी। स्टीम लेने का सबसे बेहतर तरीका रात को सोने से पहले सर्दियों में 5 से 7 मिनट की स्टीम सादा पानी से, उसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये सबसे बेहतर होती है। टिप नंबर 5, अगर आपकी नाक बलगम की वजह से अक्सर बंद रहती है तो इसके लिए एक आप सादा सा और सस्ता इलाज कर सकते हैं। आपको किसी भी फार्मेसी से सिलाइन के नेज़ल ड्रॉप्स या स्प्रे मिल जाएगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ये बड़ों और बच्चों के लिए दोनों के लिए महफूज है और ये बहुत ही अच्छा हल है अगर आपका नाक अक्सर बंद रहता है, स्पेशली सर्दियों में बलगम बढ़ जाता है, सांस आपको लेने में दुश्वारी होती है, तो ये बलगम को लूज़ कर देता है जिससे आपकी नाक खुल जाती है और आप आसानी से सांस ले पाते हैं। टिप नंबर 6, अक्सर लोग हर साल इस छठी टिप को मिस कर देते हैं और वो है आपको हर साल फ्लू की वैक्सीन लगवानी चाहिए। ये जो फ्लू की वैक्सीन होती है ये आपको सर्दी ज़ुकाम, नज़ला, खांसी, बलगम ये सब चीज़ों से बचाने का काम करती है। हर साल सिर्फ एक दफ़ा फ्लू की वैक्सीन लगाने से आप नज़ला ज़ुकाम जैसी परेशानी से जान छुड़ा सकते हैं। मैं ख़ुद भी यही वैक्सीन लेता हूँ और इस पे मेरा एक डिटेल वीडियो है, आप वो जाके देख सकते हैं। ये थी 6 टिप्स जिनसे आप आसानी से बलगम जैसी परेशानी और जो एलर्जी जैसे सिम्टम हैं उनसे आसानी से जान छुड़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।